परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। मानवता की जिंदा लाशें दम स्वयं तोड़ते जाते हैं, अन्याय अनीति से अपना संबंध जोड़ते जाते हैं। हर आदमी सोच रहा है युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, चोरी से हो, बेईमानी से हो, लुटा किसी प्रकार से हो, घूसखोरी से हो, पैसा ही पैसा है, युग जाने कैसा है। आदमी प्रेम के पीछे पैसे को ठुकरा देता था, अब पैसे के पीछे प्रेम को ठुकरा देता। आज पैसे का ही प्रेम हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ संपत्ति भोग है जो आपत्ति नहीं आने दे। हमारी संपत्तियां कैसी हैं जो आपत्ति तीनों काल में आपत्ति लाती हैं। जब तक नहीं आती है तो लाने की चिंता, आ जाए तो सुरक्षा की चिंता, और चली जाए तो वियोग का बहुत दुख होता है। प्रैक्टिकल करके आप लोगों को पता होगा, इतना जेवर लॉकर में पड़ा था तो चिंता नहीं थी। एक अंगूठी नहीं मिल रही है, उस अंगूठी ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब उसी की याद आती है, जितने हैं उतनों की याद नहीं आती है, जो नहीं है वो बड़े परेशान करती है। उसी की, अरे सबसे अच्छी थी, अरे थी तब तुमने कभी उसको अच्छा नहीं कहा था। और अच्छी भी क्या होगा, दुनिया में क्या अच्छा और क्या बुरा होगा। आदमी का अहंकार है जो उसे पूरे टाइम क्या पागलों की तरह दौड़ाता है। आपने देखा होगा बूढ़ा आदमी निराश हो जाता है। कभी भी जो मंत्री राष्ट्रपति जो बन जाते वो उतरने नहीं चाहते, वरना चुनाव की क्या जरूरत पड़े। हर नेता तो चुनाव के टाइम यही कहता मुझे जिताओ, मुझे लाओ, मैं ऐसा करा दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, और पद में आते ही सारे बातें भूल जाता है। फिर वही भ्रष्टाचार जिसके लिए जूते उठाता था, जिसके लिए काले झंडे उठाता था, जिस बात का विरोध करता था, सत्ता में आते वही करने लगता है, वही काम वो भी करने लगता है। आप सोच रहे होंगे नेता गलत है, हम भी ऐसे नहीं है क्या?
हमने बहुत अपनी निंदा की थी, इसी जन्म में बहुत आनंद से पैदा नहीं हुए हम। रोए रोए बिल खो गणो, दुख वेदन को नहीं पार हो। हम रो रो के बहुत बिलके थे, यदि नहीं रोए थे तो घर वालों को आशंका हो गई थी, क्या पता जिंदा है या नहीं। यदि जिंदा होता तो जरूर होता। आपको पता है बच्चा नहीं रोए तो उसे थपकियां मारते हैं, पीठ ठोकते हैं कि रो, पागल है, रो नहीं रहा। लेकिन कभी विचार करना, जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर न हासे होए। अब ऐसी करनी करना है कि हम हंसे और दुनिया रोए। ऐसे नहीं कि आर्त रौद्र परिणाम में रोए कि हमारा कर्जा लेके मर गए, हमारे साथ ऐसा करके मर गए, ऐसा नहीं। एक कहे कि आदमी था, परमात्मा था, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, तो समझना तुमने सदगति की तैयारी की है। वरना हमारी अर्थी से कोई अंदाज नहीं लगता है कि हमारे साथ कितने लोग गए। आपने देखा अभी कई नक्सलवादी आतंकवादी मरे तो भी हजारों लोग चले गए। ये मायना नहीं रखता है कि हमारे साथ कितने लोग गए, क्योंकि अब तो बेईमानों की भीड़ है और भीड़ तो भेड़ की तरह होती है, चली जाती है, जहां भीड़ देखो वहीं सारी भीड़ भाग जाती है। लेकिन हम भीड़ की तरह नहीं जिएंगे, हम भीड़ में शेर की तरह जिएंगे। हमारे यहाँ सिंह वृत्ति बताई है कि मिलेगी, आंकड़ी ले लेते हैं, शरीर का साधन नहीं जुटाते हैं। हमारे यहाँ क्यों कहा है कि तप से निर्जरा होती है, कि तप का मतलब है अनशन भी आत्म शक्ति का निरीक्षण करने के लिए अनशन करते हैं कि वो दिन आएगा जब वर्षों तक अपनी आत्मा, क्योंकि आत्मा बहुत शक्तिशाली है। आपने देखा होगा कभी कभी जो आदमी खड़ा नहीं हो पाता है और घर में अचानक आग लग जाए तो घर के बाहर दौड़ जाता है। आप सामान्य में एक बैग नहीं उठा सकते और गुस्सा में आए तो अपने वजन का पत्थर उठाकर फेंक दोगे। कहां से आ गई शक्ति? है हमारे अंदर। और आत्म शक्ति के निरीक्षण के लिए अनशन करते हैं। यहाँ तो लड़ाई हो जाए तो अनशन करके बैठ जाए, बोले ना आज खाऊंगी ना खाने दूंगी। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, जितने लोग हैं वो तो अच्छे हैं, क्योंकि आपके बड़े लोगों ने संस्कार दिए थे, उसका परिणाम है आप यहाँ बैठे हो। आने वाली पीढ़ियों को इन 18,000 वर्ष तक धर्म की परंपरा को चलाने का हमने क्या इंतजाम किया? इन मंदिरों के माध्यम से परंपरा चलेगी कि संस्कारों के माध्यम से चलेगी? यदि बच्चे को गिफ्ट ना दिया जाए तो बच्चा रोता है, और संस्कार नहीं दिए जाए तो जन्म जन्मांतर में रोता है। यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, मैंने कहा था अनशन उनोदर। बच्चा पेपर के टाइम में, आप लोग व्यापार के टाइम में थोड़ा बहुत खा के चले जाते हो, फिर कोई कहे भी तो कहने अभी टाइम देख रहे हो, सुबह का खाना शाम तक भी नहीं खाते हो। यदि सच बताना दुकान चल रही हो फिर खाने का ख्याल आता है क्या? यदि बहुत गिराकी हो तो ये गारंटी की बात है सामने टिफिन रखा हो, भूख नहीं लगती। और जब आत्म ध्यानी का ऐसा व्यापार चल रहा हो कि अशुभ से हटकर, घाटे का व्यापार हटकर शुभ में लग गया हो, दुकान सजा ली और पता हो कि एक दिन ये व्यापार शुद्धोपयोग में परिवर्तित हो जाएगा, दुनिया का नहीं 3 लोग का सम्राट बन जाऊंगा, फिर उसे खाने का ख्याल आएगा क्या? रस परित्याग। आपको बताया आज एक एक रस छोड़ते हो, नमक छोड़ देंगे, दुनिया की चीज बनाएंगे। बोले बर्फी भी बना लो, केला मंगा लो, किशमिश की। मैं तो कहती हूँ वास्तव में रस परित्याग का तुम्हें नमक खाना हो खा लो, लेकिन जिस दिन तुम्हें इतना रस आने लगे कि भोजन में ख्याल ही नहीं आए कि डला है कि नहीं, और आ जाए तो मेरा तो मेरी कमजोरी कई बार नहीं चलता तो
कोई डाल रहा हो डलवा लो, या कह दो मैं, इसलिए कि 24 घंटे उसका ध्यान करने की अपेक्षा सामने है, ले लो, कोई बात नहीं। आपसे इसलिए नहीं कहती हूँ कि आसक्ति रखना, लेकिन मैं कहती हूँ निर्विकल्प रहने की कोशिश करना। तो रस परित्याग, बर्णी जी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ आपने नमक नहीं डाला। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी ग्रंथ पूरा हो गया क्या? उन्होंने कहा क्यों, आपने ये क्यों पूछा? तो कहने लगी बेटा मैं 6 महीने से नमक नहीं डाल रही थी, लेकिन तेरा उपयोग इतना लगा था कि तूने पूछा नहीं। हमें वास्तव में उपवास हमारे महावीर भगवान ने, जिन्होंने भी, हमारे सारे तीर्थंकरों ने व्रत और भी मुनियों ने व्रत किए, लेकिन हमारी तरह नहीं। कल का उपवास से आज कहते हैं एक आसन की जगह दूनोदर कर लो, ऊनोदर की जगह दूनोदर कर लो, ज्यादा खा लो, ऐसा नहीं किया। ख्याल ही नहीं आया, इतने भक्ति में डूब गए। और इसीलिए कहा है उपवास का मतलब है अंतर रस में डूब जाना, आत्मा का रस आना। ऐसा जिस दिन होने लगे समझना ऊनोदर हो गया। आज तो पेपर में पढ़ते पढ़ते डॉक्टर कह दे तो रस परित्याग भी कराते, उसे पैसे भी दे के आता। यदि शुगर है और डॉक्टर ने कह दिया बीपी आई है तो नमक भी छोड़ दोगे, शुगर है तो चीनी भी छोड़ दोगे और पैसा भी दे आओगे, अपना खून तक दे आओगे। हमारे यहाँ तो पहले ही कहा है कि रसों का क्रम से त्याग करना, तो अतिक्रमण नहीं होगा। और वृत्ति परिसंख्यान, कभी कभी ये चीज आएगी तो मैं ऐसा करूंगी। घर में कभी कभी गुस्से में महिलाएं ये चीज नहीं लाए तो मैं बोलूंगी नहीं। अरे हमारे यहाँ ये नहीं, आत्मशक्ति के परीक्षण के लिए कि ये धर्म के लिए कहा है, सामायिक जब तक करूंगा ये होगा वो। और ऐसे में यदि किसी वजह से आसक्ति में दुर्गति भी हो गई तो उस मेंढक की तरह अगली पर्याय मिलेगी जो तुम कुएं में भी तुम्हें समोसरण की ध्वनि सुनाई देगी। और विविक्त शय्यासन अभी क्या है, कहते हैं पिछली रैन में कछु शयन एक आसन करें। कैसा शयन, करवट लूं तो जीवों का घात नहीं हो जाए। कितना बड़ा उद्देश्य है, कितना विशाल सोच है। इसलिए एक बार परिमार्जन करके एक करवट से सोते हैं। कितनी जल्दी है आत्म जागरण की इस मोक्ष सुंदरी से। ध्यान रखना, मोक्ष नाम की कोई सुंदरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ संसारी आदमी इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं। यदि उसे बताना हो तो कहने लगे राज्य, मुक्ति रूपी राज्य मिलेगा, सुंदरी तो मुक्ति रूपी सुंदरी मिलेगी। दो ही चीज जानता है, या तो श्री जानता है या तो लक्ष्मी जानता है। हमारे यहाँ कहा है कि वास्तव में विविक्त शय्यासन काहे क्लेश। आपके यहाँ धूप आती हो, बरसात आती हो, चाहे सर्दी हो, दुकान और ऑफिस नहीं छूटती है। वो कलेश दिन भर भी दुकान में धूप आ रही हो और ग्राहकी ज्यादा हो तो धूप नहीं लगती है। आने दे धूप, अभी तो देख रहे ना लोग खड़े हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324249, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।